लाइफस्टाइल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो आई मीन इट्स नॉट अ फैक्टर, इट्स अ नीड, इट्स अ नेसेसिटी आई वुड से, कि हमें वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, वी हैव टू वॉश आवर हेयर, यूज़ कंडीशनर, यूज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो हेयर जो आई मीन हीट वाले जो कुछ ना कुछ, इन सब चीज़ों के साथ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इज़ इट लाइक द ओनली वे आउट इज़ कि मत यूज़ करो स्टाइलिंग टूल्स, या फिर करने के साथ हम कुछ कर सकते हैं, या इज देयर अ राइट वे टू डू दैट? श्योर। सबसे पहले शुरू करती हूँ शैम्पू कंडीशनर वाली चीज़ें। ये सारी चीज़ें टेक्सचर के लिए होती है, आपके बाल स्मूथ हेल्दी दिखें, आपके स्ट्रैंड पे काम करती है, यहाँ पे नहीं। सो ये समझ के आप इन्हें यूज़ कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम। It's absolutely okay to use a good shampoo and conditioner and feel good and have great set of hair. That's a part of life. हाँ, over shampooing, under shampooing, what is the right frequency to shampoo is important. व्हाट इज दैट? सो हेयर फॉल के लिए ना आपको ये ध्यान रखना है कि डैंड्रफ नहीं आने देना है, स्कैल्प कंडीशंस, स्कैल्प हेल्दी रखनी है, ओके क्योंकि ओके। स्कैल्प बाल स्पीड में झड़ा सकती है। तो अगर मेरी स्कैल्प टाइप ड्राई है, ओके, ठीक है, इसका मतलब मैं जब बाल धोती हूँ नेचुरली तेल आते आते 6 से 7 दिन लग जाते हैं। मैं कहती हूँ हाय मैं तो सिर्फ संडे टू संडे बाल धोती हूँ, बीच में मुझे धोना ही नहीं पड़ता, तो इसका मतलब मेरी स्कैल्प टाइप ड्राई है। ड्राई स्कैल्प टाइप को बहुत ऑफन शैम्पू नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि आप ज्यादा शैम्पू करोगे तो ड्राइनेस क्रिएट ड्राइनेस होगी, जिससे बढ़ेगी। डैंड्रफ क्रिएट होगी। अभी विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में चेंज द फ्रीक्वेंसी, चेंज योर शैम्पू, रिड्यूस, मतलब वो ड्राइनेस डैंड्रफ से आप दूर रहिए। ऑयली स्कैल्प टाइप है तो आपको ज्यादा शैम्पू करने की जरूरत है, तो वो आप स्कैल्प की एक जो हाइजीन है वो मेंटेन कीजिए। सिमिलरली फॉर ऑयलिंग, त्राया में भी हम बताते हैं जिनकी ऑयली स्कैल्प टाइप होती है कि आप बाल धोने से 1 घंटा पहले ही तेल लगाइए। उनका तेल भी हम बिल्कुल अलग देते हैं। इट्स नॉट अ वेरी थिक ऑयल लाइक अ कैस्टर ऑयल, इट्स अ वेरी लाइट ऑयल, ओके। ताकि आप स्कैल्प पे वो ऑयल 1 घंटा रखा, आपने बाल धोए, आपको डैंड्रफ नहीं मिलेगा। जिनकी ड्राई टाइप है उनको हम पूरी रात रखने बोलते हैं, ताकि Okay. आपको और कांटेक्ट पीरियड मिले, पूरा अच्छे से नरिशमेंट मिले। एब्जॉर्प्शन मिले। तो ओके। ये सारी चीजें समझना जरूरी है, डैंड्रफ से दूर रहना है, ये बस Okay. ध्यान रखिए। हीट स्टाइलिंग टूल्स अगेन you can use as much as you want. It's not going to cause your hair fall as far as you are not pulling your hair. अगर मेरे बाल खिंच रहे हैं, टूट रहे हैं, स्ट्रेन आ रहा है और डेली लेवल पे ये स्ट्रेन आ रहा है, तो एक ट्रैक्शन रिलेटेड हेयर लॉस होता है, वो होने लग जाता है। तो आप खींचिए मत, जेंटली कीजिए। बुरा ये होने वाला है कि आप ज्यादा ये सब करोगे तो आपकी टेक्सचर और खराब होगी, थिनिंग हो जाएगी, हाँ, ऊपर से जो केराटिन है वो रिमूव हो जाएगा। हाँ, दिस इज ऑल दैट आई हैव हर्ड। एग्जैक्टली। जो बाल होते हैं उनकी एक कोटिंग होती है, क्यूटिकल्स होते हैं, वो हीट से ब्रेक हो जाते हैं और फिर और डैमेज हो जाते हैं। तो आप बेस्ट आई वुड रेकमेंड इज कि आप कोल्ड बेस्ड ड्राइंग करिए, मतलब आप हेयर ड्रायर को कोल्ड पे रख के बाल सुखाइए rather than hot. That is the best you can do for your hair in terms of protecting it. हेयर फॉल से इन चीज़ों का इतना कनेक्शन नहीं है। जो ट्रीटमेंट्स आप करते हैं, अरे मुझे रोज ब्लो ड्राई नहीं करना, चलो मैं जाके केराटिन, स्मूदनिंग, बॉन्डिंग, हर तरह, हर 3 महीने में एक नया नाम आता है कि ये पहले वाले से बेटर है। ये सब आप, अगर आपको एक हेयर फॉल कंडीशन है तो आप इनसे दूर रहिए। ओके, ऑल दीज ट्रीटमेंट्स, क्योंकि आप इन ट्रीटमेंट से अपने आप को ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर और वो पुलिंग होती है जब वो ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, और ये कोई ट्रीटमेंट आपके बालों को बेहतर नहीं कर रहा है। ये आपको बस 3 महीने का अच्छा समय दे रहा है टू फील सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड नाइस. इट इज नॉट इन एनी वे रिप्लेनिशिंग योर केराटिन, इन फैक्ट ब्रेकिंग द केराटिन bonds of your hair. तो even the keratin treatment is breaking the natural keratin bond of your hairs. Exactly. To modify the texture and making it straight and smooth. अब 4 महीने में जब वो खत्म हो जाएगा तो आप रियलाइज करोगे कि पहले से भी ज्यादा रफ होगा. And which is why it is a cycle. Once you get such a treatment done, you're bound to get it done again and again and again. So मैं ये कहती हूँ कि जिनके बहुत अच्छे सेट ऑफ बाल है, कोई झड़ने की प्रॉब्लम नहीं है, आप कराइए, आप रंगवाइए, आप केराटिन कीजिए, आप इंजॉय कीजिए अपने बालों को. ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं. बट इफ यू हैव अ हेयर फॉल कंडीशन, आई थिंक द गोल शुड बी कि पहले बाल बचाना है. बीच में आपने बोला कोल्ड ड्रायर यूज कीजिए, सो दैट ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट दैट डायसन इज लाइक इन द ट्रेंड, कि डायसन इज लॉट बेटर
जो हमारे रेगुलर हेयर ड्रायर्स आते हैं उससे डायसन बहुत अच्छा है. इज इट लाइक रियली बेटर? इज इट रियली वर्थ इट? बिकॉज आई बिलीव दैट इवन द प्राइस इज ऑल्सो 10x. वेरी एक्सपेंसिव. Right. आई थिंक मैं ये कहूंगी कि डायसन हैज सम टेक्नोलॉजी, दिस इज व्हाट दे से, व्हिच reduces the heat level required to set the hair. But it equally blows the hot hair that the other hair dryers do. So how is the heat different? So I would suggest कि आप Dyson use करो या एक सादा hair dryer use करो. The best would be कि आप cold पे रख के उसे use कीजिए. Avoid using too much and too hot hair. Yeah, and the worst thing are the tongs. जो बिल्कुल जला देती है ironing machine. Yes. तो the damage there is way higher. इंटरेस्टिंगली मुझे किसी ने पूछा था कि यार मैं बाल धो के कुछ नहीं यूज़ करती, मैं सिर्फ टॉवल से पोंछ लेती हूँ, क्या वो बेटर है या हेयर ड्रायर को ठंडी हवा पे यूज़ करना बेटर है? एंड यू विल बी सरप्राइज, बट द बेटर ऑप्शन इज यूजिंग अ ड्रायर एट अ कोल्ड देन एक्चुअली लीविंग योर हेयर वेट, स्पेशली इन अ सिटी लाइक बॉम्बे, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, आपके बाल जल्दी नहीं सूखेंगे, वो बहुत घंटों तक आपको टाइम लग जाएगा कि वो धीरे धीरे सूखेंगे, तो इट स्ट्रिप्स ऑफ ऑल द मॉइस्चर आउट ऑफ योर हेयर. सो इट्स बेटर टू इमीडिएटली जस्ट यूज अ कोल्ड ड्रायर और उसको कुछ हद तक सुखा दीजिए, ताकि वो आप रियलाइज करेंगे कि आपका टेक्सचर और बाल ज़्यादा हेल्दी रहेंगे.